दोस्तों अगर आप 2025 की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भाई इस गाड़ी में आपको क्या फीचर्स कवर हो जाते हैं और क्या क्या चीज़ें बेस वेरिएंट मिस कर ले जाता है, तो बिल्कुल सही वीडियो आप चेक कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट Z2, जो कि दोस्तों डीजल एंड पेट्रोल दोनों इंजन चॉइसेस में आती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, जिसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे एक्सटीरियर से और इंटीरियर से। सबसे पहले आपको गाड़ी के इंजन के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, इस गाड़ी को जब आप डीजल इंजन में परचेस करेंगे तो ये 2.2 लीटर का एक हैवी ड्यूटी वाला आपको डीजल इंजन मिल जाएगा, जो कि 97 किलोवाट का पावर जनरेट करके देगा 300 Nm टॉर्क के साथ। और इसकी प्राइसिंग्स है 14,49,000 एक्स शोरूम। वहीं पे जब इसको आप पेट्रोल में परचेस करेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये भी आएगा 2 लीटर के इंजन के साथ, 149.14 किलोवाट का पावर जनरेट करके देगा 370 Nm टॉर्क के साथ। और इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 13,99,199 रुपीज़। बाकी दोस्तों मैंने डीलर के भी नंबर मेंशन कर रखे हैं, तो अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो भाई श्री तिरुपति महिंद्रा में कांटेक्ट करके इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस हो या फिर महिंद्रा की कोई भी गाड़ी हो, बेस्ट प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल को। ये देखिए, ये है महिंद्रा के एक दमदार एसयूवी, बहुत ही फेमस है दोस्तों स्कॉर्पियो एन, जिसमें अगर हम बेस वेरिएंट को फ्रंट से देखेंगे तो देखिए इस गाड़ी की जो ग्रिल है ये कंप्लीट ब्लैक दी हुई है, जिसमें ये वाले जो पोर्शंस है ये सब आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको 2 बड़े साइज के रिफ्लेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। हाई बीम लो बीम के सेपरेट लैंप्स दिए हुए, नीचे की तरफ पोजिशनिंग ये बल्ब दे रखा है, इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। एलईडी वाला सेटअप आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी में, फॉग लैंप्स भी आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जब साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड से समझ में आ जाएगा कि आप एक बेसिक वेरिएंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि वे देखिए इस गाड़ी के जब आप साइड प्रोफाइल से व्हील्स को देखेंगे तो व्हील्स पे जो है कोई भी फुल व्हील कवर्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ सेंटर पे आपको एक हब कैप मिलेगा। और अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है 245/65 R17 इंच के ये व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा आर्च क्लैडिंग, साइड में डोर क्लैडिंग्स आप देख सकते हैं। आउटसाइड मिरर्स भाई यहाँ पे नॉन पेंटेड मिलेंगे, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि इसी में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। जनरली बेस वेरिएंट पे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मिरर्स पे ना देके फेंडर्स में प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो इन पे ऐसा नहीं है। हैंडल भी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नॉन पेंटेड वाले। इधर से कंप्लीट साइड लुक देख लीजिए। रूफ रेल्स ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। ये डीजल इंजन है, पर्टिकुलरली डीजल पे ही गाड़ी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डीजल के साथ आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी यूरिया को भी डालना पड़ता है। तो डीजल लीजिए तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई यूरिया भी इस गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल में ऐसी कोई चीज़ डालनी नहीं पड़ती है। चलिए आ जाते हैं इस गाड़ी के बैक साइड में और पीछे से आपको दिखा देते हैं Z2 वेरिएंट। तो ये देखिए, ये है कंप्लीट बैक प्रोफाइल। ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए तो भाई बेसिक वेरिएंट पे ही आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। पीछे का भी हैंडल देखिए, ये नॉन पेंटेड दिया हुआ है। बैक साइड पे सेंसर्स लगे हुए हैं। कैमरा दोस्तों इस वेरिएंट पे नहीं आता है। बाकी लॉन्ग ऊपर बड़े साइज़ के देखिए टेल लैंप्स इसमें प्लेस किए गए हैं, जो कि कह लीजिए इस बड़ी एसयूवी को और बोल्डर लुक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का कंप्लीट, मैंने आपको एक्सटीरियर प्रोफाइल दिखा दिया है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और अंदर से आपको दिखाते हैं इसका सबसे पहले तो इंटीरियर थीम। तो ये देखिए, ये है बेसिक वेरिएंट। बेसिक वेरिएंट से ही आपको जो है ब्राउन और ब्लैक कलर की थीम देखने को मिल जाती है। ये देखिए, हालांकि यहाँ पे सब ये हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्ट ट्रिम बेस वेरिएंट कवर नहीं करता है। फैब्रिक की सेटिंग्स हैं, जिसमें जो ड्राइविंग सीट है इसको आप ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। बेसिक वेरिएंट जो है वो चारों पावर विंडोज़ को कवर कर लेता है, ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो आउटसाइड मिरर्स हैं भाई, ये इसके कंप्लीट मैनुअल हैं। कुछ इस तरीके से आपको इनके ग्लासेस और मिरर्स को मैनुअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा डोर्स पे स्पीकर ज़रूर आपको बेसिक वेरिएंट में मिल जाएंगे और बॉटल होल्डर्स प्रोवाइड किया गया है। पीछे वाला भी डोर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है बैक साइड का डोर, हार्ड प्लास्टिक, लेकिन ब्राउन कलर होने की वजह से ये अंदर से प्रीमियम और रिच लुक गाड़ी प्रोवाइड कराती है। ये है इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर प्रोफाइल। जरा केबिन से पहले मैं आपको इसका बूट कंपार्टमेंट चेक करा देता हूँ, फिर आ जाएंगे वापस आगे की तरफ। दोस्तों 7 सीटर है, तो इसमें सबसे आगे 2 लोग बैठ सकते हैं, सेंटर पर 3 लोग और पीछे की तरफ जो है
यहाँ पे 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है। तो ये हो गई टोटल 7 लोगों की सीटिंग्स। पीछे की जब सब सीटें अपनी जगह पर रहेंगी तो भाई आपको बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे लगेज स्पेस मिलेगा। इवन कोई बड़ा बैग या सूटकेस भी आप इसमें नहीं रख पाएंगे। स्पेयर व्हील रखा गया है इस गाड़ी के इधर नीचे की तरफ। अब अगर आपको लगेज रखना है तो भाई इस गाड़ी को 5 सीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सीटिंग्स है इसको आपको गिराना पड़ेगा आगे की तरफ। ये देखिए ये ऐसे गिरेगी तो आप ऐसे भी लगेज को रख सकते हैं, इवन इसको आप टंबल भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अब आपको एक पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा सामान को रखने के लिए। लेकिन भाई इस समय ये 7 सीटर ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 5 सीटर गाड़ी रह गई है। तो 7 सीटर पे भाई अगर आप 7 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो लगेज रखने का प्रोविज़न इस गाड़ी में नहीं है। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पावर आउट। चलिए मैं ज़रा इसको वापस अपनी जगह पे कर देते हैं। और इस साइड पे देखिए हाइड्रोलिक लगा हुआ है इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए। अब ज़रा इसको मैं वापस से बंद कर देता हूँ और चलते हैं इस गाड़ी के एक एक करके केबिन में सेटिंग्स एंड फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है इस गाड़ी की सेंटर रो सीट्स, जिसमें अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो भाई स्कॉर्पियो एक ऊंची गाड़ी है। स्कॉर्पियो एन जब से आई है दोस्तों बहुत ही फेमस है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो जितनी फेमस थी शायद उससे भी ज़्यादा जो है स्कॉर्पियो एन फेमस हो रही है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्पेस अच्छा मिलता है, एक लग्जरी फीलिंग आ जाती है। यहाँ पे देखिए बेहतरीन लेग रूम दिया हुआ है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है और इस साइड पे काफ़ी स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हाइट भी देखिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो बहुत ही आराम से आप कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे साइड वाले पैसेंजर्स के लिए। सेंटर वाले पैसेंजर के लिए देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया हुआ है। आगे भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। अभी पीछे चलेंगे तो आपको पीछे की सेटिंग्स भी चेक कराएंगे। तो इधर का पहले एरिया देख लीजिए, फिक्स टाइप ग्रिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस साइड पे देखिए तो AC वेंट दे रखा है। नीचे की तरफ एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी आपको बेसिक वेरिएंट पे मिल जाएगा। तो इधर की पूरी सेटिंग देख ली है। एक बार देखते हैं सेंटर पे आर्मरेस्ट। हाँ अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए इस तरीके का आर्मरेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें हालांकि कप होल्डर्स भी हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 कप होल्डर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हो गया दोस्तों इस गाड़ी की मिडिल रो सीट मैंने आपको दिखाई है। अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ। अब देखिए पीछे जाने के लिए चीज़ आपको और बता दूं कि भाई ये वाली जो सीट है ये हालांकि स्लाइड नहीं होती है, ये जिस पोजीशन पे सेट है उसी पोजीशन पे ये सेट रहेगी। तो पीछे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा दिखाता हूँ। तो जरा बाहर निकलते हैं इसमें। अब अगर ये जो सेटिंग्स है ये 60-40 स्प्लिट दी हुई है। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम सिर्फ बेंड कर सकते हैं लेकिन टंबल नहीं कर पाएंगे। तो इधर से आप जो है पीछे नहीं जा पाएंगे। पीछे जाने के लिए आपको आना पड़ेगा इस गाड़ी की इधर वाली सीट की तरफ, यानी छोटी जो 40% वाली सीट है वो हो जाती है। ये देखिए टिप एंड टंबल। टंबल होने की वजह से यहाँ पे पूरा पैसेज बन गया बैक साइड में जाने के लिए। अब जरा हम चलते हैं पीछे की तरफ। और भाई ये एक ऊंची गाड़ी है तो इसमें पता लग जाता है कि आप दमदार SUV में बैठ रहे हैं। तो ये देखिए इसके भी जो हेडरेस्ट हैं भाई ये भी हाइट एडजस्टेबल्स दिए हुए हैं पीछे की सेटिंग के भी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए हालांकि मेरी हाइट है देखिए 5 फुट 8 इंच और मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे घुटने हल्के से ये देखिए टकरा रहे हैं। तो बैठ तो सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लंबी जर्नी जब अगर लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो हल्के से यहाँ पे पैर फंस रहे हैं। सीटें भी बैक वाली थोड़ी सी स्ट्रेट है, खड़ी सीटें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर मेरी हाइट कम है या फिर कोई बच्चा है तो वो आराम से इस गाड़ी की लास्ट रो सीट पे बैठ पाएगा। बाकी ग्लासेस देख लीजिए, यहाँ पे इतने बड़े साइज़ के इसमें ग्लासेस दिए हुए हैं। और पीछे वालों के लिए भी भाई यहाँ पे देखिए हैंडल दे दिया गया है। इस साइड पे भी सब हार्ड प्लास्टिक को यूज़ है। कप होल्डर्स वगैरह आपको लास्ट रो सीटिंग पे नहीं मिलेंगे। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी की पीछे की सीटिंग। सीट बेल्ट्स यहाँ पे आपको 3 पॉइंट वाली मिल जाएंगी। चलिए अब निकलते हैं इस गाड़ी के वापस बाहर और चलते हैं जरा हम इधर साइड से आपको दिखा देते हैं को ड्राइविंग सीट वाला पूरा ये एरिया। तो इधर भी बैठ के एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं इस गाड़ी को। तो ये देखिए ये है, हाइट अच्छी है इस गाड़ी की। तो अगर आप ड्राइवर के बगल में बैठे हैं तो भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रोड दिखाई देगी। फिनिशिंग ये सब है फाइबर पे, लेकिन इस तरीके से दी है जैसे देखिए यहाँ पे लेदर फिनिश हो। इसके अलावा इस साइड पे पेपर्स रखने के लिए बॉक्स दिया हुआ है। और ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको
वैनिटी मिरर सनवाइजर्स के बैक साइड पे नहीं मिलेगा। उधर से एक पूरा व्यू देख लीजिए, आगे की तरफ भी आर्मरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप आराम से हाथ को रख के बैठ सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गए इधर की भी सेटिंग्स चेक कर लिए। अब जरा चलते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ, फर्दर और चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर। तो इधर से पहले मैं ज़रा आपको इस गाड़ी की चेक करा देता हूँ। तो देखिए ये है इसकी की, जो कि नॉन रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली मिलती है, यानी बेस वेरिएंट पे आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलेगी, लेकिन की ऐसी दिखेगी क्योंकि फ्लिप की है तो थोड़ा सा आपको रिमोट वाला ही लुक देगी। बट यहाँ पे देखिए कोई भी बटन्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, इसलिए चेक करते हैं इसमें मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं। तो डोर लॉक हो गए और ये देखिए लॉक हो गए और ओपन, और ये देखिए ओपन हो गए। तो यहाँ पे आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी इस गाड़ी में। चलिए अब बैठते हैं हम जरा इधर ड्राइविंग की तरफ और दिखा देते हैं आपको बाकी और फीचर्स। तो ये देखिए ये है ड्राइविंग सीट का पूरा व्यू, आप देख सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट ना होने की वजह से भाई यहाँ पे हम इस सीट्स को ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे हाइट वाला बंदा तो इस गाड़ी को आराम से ड्राइव कर लेगा क्योंकि रोड उसको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। इवन बोनट भी यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। तो सेटिंग की हाइट की कोई इशू नहीं है, हाँ लेकिन अगर किसी की हाइट मुझसे कम है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर सीट हाइट एडजस्टेबल होती तो और बेटर रहता। आगे भी आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा फीचर्स की बात करते हैं तो भाई इधर देख लीजिए, ये रहा इस गाड़ी का पूरा कंप्लीट लुक। अब बेसिक वेरिएंट पे आप बैठे हुए हैं, ये Z2 वेरिएंट है, इससे नीचे स्कॉर्पियन का कोई भी वेरिएंट नहीं आता। बेसिक वेरिएंट पे भी देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको बेसिक वाला लुक बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। ये इस गाड़ी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं तो बेसिक वेरिएंट तो भाई मैक्सिमम गाड़ियों में क्या होता है कि सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम हटाओ, क्योंकि बेस वेरिएंट पे म्यूजिक सिस्टम देती ही नहीं है कंपनी। बट यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट से कंपनी फिटेड टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, साथ में आपको हर डोर पे स्पीकर्स लगे हुए मिलेंगे। तो ये है इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। इस म्यूजिक सिस्टम पे अगर आपको नेविगेशन चलाना है, देखिए इसका खुद का नेविगेशन नहीं है, तो नेविगेशन चलाने के लिए ये कार्बेट लिंक एक ऐप है, उसके थ्रू आप फ़ोन को कनेक्ट करके फ़ोन के नेविगेशन को उसमें चला सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी नहीं दे रखी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आप इसमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेविगेशन के लिए जिसका एक लिंक ऐप है उसके थ्रू ही आप इसमें नेविगेशन को चला पाएंगे। बाकी जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं, FM रेडियो, पेन ड्राइव लगा के आप गानों को सुन सकते हैं, यहाँ से पेन ड्राइव लग जाएगी, वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी देखिए बेसिक वेरिएंट पे दिए हुए, फ़ोन को पेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू और कॉलिंग फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाता है। इसके अलावा स्टीयरिंग नॉन लेदर रैप्ड है और यहाँ पे एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ये देखिए इसको हम ऊपर नीचे टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको स्टीयरिंग के बारे में दोस्तों और बता देता हूँ, उसके लिए जरा मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट कर दूँ। तो देखिए ये डीजल गाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, डीजल गाड़ी में जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक दिया हुआ है और पेट्रोल पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है। तो यानी पावर स्टीयरिंग जो अगर आपको चाहिए तो वो पेट्रोल पे मिलेगा, डीजल पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस स्टीयरिंग को भी, गाड़ी खड़ी पोजीशन पे है और स्टीयरिंग को मूव करा रहा हूँ, तो भाई ये स्टीयरिंग बहुत ही आराम से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा अगर आप इसे डीजल में भी परचेज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मीटर यानी क्लस्टर की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी का मीटर जो है बड़े बड़े दो यहाँ पे साइड्स में जो है निडल्स दे रखी हैं। सेंटर पे इस गाड़ी पे MID डिस्प्ले है जिसमें इंफॉर्मेशन वाइज काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ पे उसका बटन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम स्विच करके देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ अभी मैं आपको और बता दूँ, ये देखिए मतलब भर की तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे। साथ में ये रहा यूरिया लेवल, तो भाई मैं आपको बताया था यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप यूरिया के लेवल को चेक कर सकते हैं कितना यूरिया गाड़ी में बचा हुआ है। तो ये हो गया इसके क्लस्टर की बात। AC मैनुअल वाला मिलेगा भाई, यहाँ पे मैनुअल यूनिट AC दिया हुआ है। फर्दर नीचे देख लीजिए इस साइड पे ऑक्सिलरी पोर्ट भी दोस्तों मिल जाएगा, तो भाई म्यूजिक सिस्टम के लिए ऑक्स पोर्ट भी है। तो पेन ड्राइव ऑक्स दोनों तरीके से आप जो है गाने भी सुन सकते हैं और ऑक्स के थ्रू अपने फ़ोन को भी पेयर कर सकते हैं। चलिए इस साइड पे तो ये एयर बैग्स का मार्क है। हाँ एयर बैग के बारे में भाई हम आपको और बता दें, बेसिक वेरिएंट हो या फिर Z8 सेलेक्ट से नीचे वाला कोई भी वेरिएंट हो, सब में आपको 2 ही एयर बैग्स मिलेंगे फ्रंट के।
इस गाड़ी में Z8 सेलेक्ट से 6 एयर बैग शुरू होते हैं, तो फ्रंट 2 एयर बैग्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल वाला बटन दिया हुआ है और इस साइड पे हिल डिसेंट कंट्रोल भी प्रोवाइड कर रखा है। तो ये फीचर्स तो इस गाड़ी के स्टैंडर्ड होगा। इनफैक्ट दोस्तों इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स भी स्टैंडर्ड फीचर दे रखा है। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, यानी अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो गाड़ी आइडल कंडीशन पे जैसे ही आएगी इंजन बंद हो जाएगा, क्लच को प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से पेट्रोल या फिर डीजल की बचत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इधर की सारी चीज़ें चेक कर लिए हैं। इस साइड पे दिखा देता हूँ तो 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट के अंदर की तरफ देखिए एक छोटा सा बॉक्स भी दिया हुआ है। ऊपर साइड देखेंगे तो मैनुअल डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। ड्राइविंग साइड के बैक साइड पे ना ही टिकट होल्डर है ना ही वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी के सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो भाई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही दोस्तों ये आएगी, चाहे से आप पेट्रोल पे परचेज करिए या फिर डीजल पे। और रिवर्स गियर लगाने के लिए ये देखिए लीवर को ऐसे पुल अप करिए और जब हम डालेंगे रिवर्स गियर तो भाई सिर्फ सेंसर्स की बीप आएगी। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर मिसिंग है। देखिए भाई ये गाड़ी कितनी बड़ी है, अगर हम यहाँ से बैठ के पीछे के ग्लास को जज करके गाड़ी बैक कर पाएँ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे का ग्लास की विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो कैमरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये मिस्टम अगर कैमरा सपोर्ट करता है, डीलर साइड से कंफर्म कर लीजिएगा, तो कैमरे के लेंस को ज़रूर से लगवा लीजिएगा, भाई बैक करना आसान हो जाएगा। तो यह दोस्तों स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट्स। अच्छे फीचर्स की बात करते हैं तो भाई बेसिक वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड दे दिया, चारों पावर विंडोज़ दे दिए, सीटिंग स्पेस बेस हो चाहे टॉप मोस्ट वेरिएंट हो सब में आपको सेम एज इट इज़ मिलता है। सेफ्टी फीचर्स में ज़रूर कुछ कमी है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एयर बैग्स हैं, अपर वेरिएंट्स में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो क्या फीचर्स हैं, क्या कमियां हैं दोस्तों, मैंने ड्यूरिंग वीडियो आपको सारी चीज़ें चेक करा दी हैं। कैसा लगा स्कॉर्पियो एन Z2 वेरिएंट हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। बाकी दोस्तों ऐसे और रिव्यूज़ ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नए कंटेंट्स आपके सामने लाने में। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।